IBN 7 हौसला है। हाँ, सफाई के लिए तो कुछ भी नहीं किया जाता। जगह जगह पर गंदगी होती है। जैसे नाले साफ नहीं होते, सड़कों पे पानी भर जाता है। आपके सामने सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा है। आपने देखी 3 तस्वीरें, सुनी कुछ शिकायतें और पढ़ा एक आंकड़ा। ज्यादातर गंदा ही आता है पानी। डर लगता है यहाँ पर निकलते में भी, और ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। ये वो 24 करोड़ रुपए हैं जो बीते कुछ सालों में सीलमपुर विधानसभा पर खर्च हुए। ये वो 24 करोड़ है जो सीलमपुर में जनप्रतिनिधियों ने खर्च किए। ये वो 24 करोड़ है जो जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई के थे। इन 24 करोड़ रुपयों में काफी कुछ हो सकता था। इन 24 करोड़ रुपयों में सीलमपुर की सूरत बदल सकती है। लेकिन नेता नारे, बैनर, पोस्टर और झंडों पर छाए रहे। ये पैसे कहां गए, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं। अब चुनाव सिर पर है और जनता को फिर से चुनने हैं नुमाइंदे। अब जनता चाहती है अपने पैसे का हिसाब। अब दिल्ली चाहती है विकास। आज देखेंगे सीलमपुर की सूरत, करेंगे सीलमपुर पर खर्च रकम की पड़ताल और पूछेंगे दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। जी हां, सीलमपुर तक जब पहल मेट्रो का पहिया पहुंचा तो लगा कि विकास की बयार से जल्द ही इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन साल गुजरते गए और उसके साथ उम्मीदों की डोर भी टूटती गई। आबादी बढ़ने के साथ सड़कों पर बोझ तो बढ़ा, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। सड़कें कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी हैं, जिसको लेकर लोगों ने दरवाजे तो तमाम खटखटाए, लेकिन मुश्किल का हल कहीं नहीं मिला। हमारी खास पेशकश में आज पड़ताल सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और अगर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी इसे सड़क कहना चाहेंगे आप? आपके सामने सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा है। इतनी ठंड में इतनी बदबू, बताइए गर्मियों में क्या हालत होगी हमारी। सड़क होती है गाड़ियों के लिए, सड़क होती है मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन सीलमपुर की ये सड़कें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये कूड़ेदान में गुम हो जाती है। एक तरफ कचरे से पटी ये सड़क है तो दूसरी तरफ है गोपालपुर नाला। सीलमपुर और इसी विधानसभा के ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों के लिए इन दो दिक्कतों ने जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। मैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में हूं। जिस जगह मैं चल रहा हूं, कहने को तो ये सड़क है, लेकिन यहाँ की हालत अगर आप देखेंगे तो हर जगह कूड़ा बिखरा हुआ है, चलना दूभर है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ये एक नाला है, बजबजाता हुआ ये नाला है जो यहाँ से बह रहा है, और इसकी हालत देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहना और इस सड़क पे चलना कितना मुश्किल है। गोपालपुर नाले के दोनों तरफ घर बने हुए हैं, लेकिन नाले से आती तेज बदबू की वजह से लोगों का रहना मुश्किल है। कई दिनों से लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह दूसरी जगहों पर नालों को ढककर सड़क बना दी गई, उसी तरह इस नाले को पाट कर भी पार्किंग बना देनी चाहिए, जिससे पार्किंग और ट्रैफिक की उलझन से भी राहत मिल सके। कई बार ऐसा हो भी चुका है कि लोग इस खुले नाले में गिर गए। लोगों का आरोप है कि अपराधी इस नाले का फायदा उठाकर लोगों को मारकर नाले में फेंक देते हैं। जैसे गांधीनगर के अंदर रोड ऊपर से नाला कवर करके रोड चलाया गया, एक तो ट्रैफिक की समस्या का हल निदान होगा, दूसरा इसमें
लाखों रुपया, करोड़ों रुपया एमसीडी का या दिल्ली गवर्नमेंट का खर्च होता है, वो बचेगा उसको कूड़ा निकालने में, और यह बीमारी नहीं फैलेंगी। ये नाले की समस्या का मेन हल होना चाहिए। हादसे हो रहते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई किसी को मार के फेंक देता है, कुछ बच्चा खेलता गिर जाता है, हर तरह हादसे हो रहते हैं। इस नाले जब तक पटेगा नहीं, जब तक दिक्कत रहेगी। अब आप इस तस्वीर को देखिए, कूड़ेदान तो पूरी तरह साफ है, लेकिन जिस जगह पर कूड़ा होना चाहिए वो आवारा जानवरों की आरामगाह बना हुआ है। सीलमपुर में जगह जगह पर बदइंतजामी की तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। बरसात के वक्त यहाँ के हालात और बिगड़ जाते हैं। गंदगी की महामार है यहाँ पे, और आपके सामने एक इसका ये है व्हील, आपके सामने सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा है, और यहाँ पे आए दिन बीमारी, और बीमारी की वजह से लोग इतने मतलब परेशान रहते हैं। बराबर में हॉस्पिटल है, उसमें भी दवाइयाँ। कूड़े से पटी नालियां नजर आते ही आप समझ लीजिए कि सीलमपुर विधानसभा का वेलकम इलाका आ गया है। बड़ा नाला जाम हुआ तो नालियां कूड़े से भरने लगी। एक मुश्किल ये भी है कि जाम हुआ नाला घरों के पीछे बह रहा है। लोगों के मुताबिक चुनाव दर चुनाव नाला मुद्दा तो बनता है, लेकिन चुनाव गुजरने के साथ ही मुद्दे को सुलझाने की बात नेता भूल जाते हैं। जब भी आते जब भी कहा जाता, जब आते जब भी कहा जाता, कोई नहीं सुनता। अब वोट खत्म होगा, हमारा इलाका ही ना, किसी का ही ना, वो तो शुरू से ही ना है। ये लावारसी इलाका है बस। सीलमपुर की गंदगी और सड़कों का पुरसा हाल देखकर यकीन नहीं होता कि राजधानी दिल्ली का ही इलाका है। लगता है कि अपनी अलग दिक्कतों से घिरा पूर्वी दिल्ली का सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के रास्ते में उल्टी दिशा में चल रहा है। जब लोग किसी उम्मीदवार को साल दर साल वोट देकर जिताते रहें, लेकिन उन्हें साफ पीने का पानी ना मिले, उनके घर के बाहर की नालियां बजबजाती रहें, तो उस नुमाइंदे की नुमाइंदगी पर सवाल खड़े होंगे ही। पुनीत त्रिपाठी, सीलमपुर, IBN 7। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले लोकल फंड से लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीलमपुर से कांग्रेस के विधायक थे मतीन अहमद को 1 साल के लिए विधायक फंड से 4 करोड़ मिले। 1 साल से कम विधायक रहे मतीन अहमद ने इनमें से 3 करोड़ 39 लाख की रकम खर्च कर दी। इलाके में 4 पार्षद हैं, आसमा बेगम, शकील बेगम, सत्या शर्मा, संजय जैन। हर पार्षद को हर साल फंड के 50-50 लाख रुपए मिलते हैं। बीते 1 साल में पार्षद आसमा बेगम ने 28,50,000, शकील बेगम ने 37 लाख, सत्या शर्मा ने 27 लाख, संजय जैन ने 42 लाख खर्च किए। इलाके के सांसद थे जयप्रकाश अग्रवाल, जिन्होंने अपने फंड से 5 साल में इस विधानसभा पर खर्च किए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। ये सारी रकम मिलकर बनती है लगभग 24 करोड़। ये 24 करोड़ कहां गए? सीलमपुर की जनता ये सवाल पूछ रही है और उसे इसका जवाब चाहिए। सीलमपुर में खस्ताहाल सड़कों की समस्या सिर्फ गंदगी और कूड़े तक रुक जाती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो ट्रैफिक और पार्किंग की दिक्कतें भी लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं, और रही सही कसर बेलगाम अपराध ने पूरी कर दी है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की दिक्कतों के बारे में हमने सुना तो था, लेकिन जमीनी हकीकत टटोलने के लिए जब IBN 7 की टीम इलाके में पहुंची तो हम खुद उसी ट्रैफिक में फंस गए। जब दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतार नजर आने लगी, हर 2-4 कदम पर जाम की तस्वीरें दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि आप सीलमपुर में हैं। इलाके की मुख्य सड़क से लेकर दूसरी तमाम सड़कों तक ट्रैफिक जाम की दिक्कत देखने को मिली। कई अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों वाले इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बेहद कम है, लेकिन समय के साथ गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है और ये बोझ इन सड़कों को झेलना मुश्किल हो रहा है। क्रॉसिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है तो कम से कम यहाँ 2-4-5 मिनट तक रुकना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी क्रॉसिंग करते हैं और हम भी क्रॉसिंग करते हैं। हम हैंडीकैप आदमी होकर बहुत परेशानी में जूझना पड़ता है। ट्रैफिक जाम के अलावा पार्किंग भी इस इलाके में एक बड़ी समस्या है। ये सीलमपुर मार्केट का इलाका है। मार्केट के आसपास कहीं भी पार्किंग नहीं है, लिहाजा लोग अपनी दुकानों के सामने ही गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर चलने के लिए सिर्फ एक लेन बचती है, जिस पर रिक्शे से लेकर बड़ी गाड़ियां तक चलती हैं। इस वजह से यहाँ अक्सर जाम लग जाता है। अपनी गाड़ियां लगा रखी है, 20 फुटा रोड है, देखो उसे क्या बना रखा है, 10 फुटा बना रखा है, नहीं बना रखा। ये सारी वहां तक पार्किंग बना रखी है,
ये पार्किंग की जगह है क्या? ये सारे दुकानदारों ने अपने आगे गाड़ी खड़ी रखी है और ग्राहकों को ऐसे परेशानी होती है। दुकानदार खुद ही कहते हैं फिर पार्किंग दो। यही नहीं, जहां एक तरफ पूरी दिल्ली में ई रिक्शा पर बैन है, वहीं सीलमपुर इलाके में सारे नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा बेरोक टोक चल रहे हैं। यानी पहले ही ट्रैफिक और जाम की दिक्कतों से जूझते सीलमपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाते ई रिक्शा की बड़ी तादाद भी मुश्किल खड़ी कर रही है। सीलमपुर को अक्सर दिल्ली के किसी बाहरी इलाके जैसा दर्जा दिया जाता है। सीलमपुर को देखकर लगता ही नहीं कि ये दिल्ली का ही इलाका है। सर्दी का मौसम होने के बावजूद यहाँ बिजली कटौती बदस्तूर जारी है। इसके अलावा सीलमपुर के ही वेलकम इलाके में पानी के दर्शन भी दिन में एक बार ही हो पाते हैं, वो भी बिना पंप के नहीं आता। जो पानी मोटर पंप के सहारे आता भी है वो काफी गंदा होता है। साफ पानी के लिए कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। ज्यादातर तो गंदा ही आता है, कभी कभार जो दूसरे तीसरे दिन पानी जो आता है साफ भर के रख देते हैं, वैसे गंदा ही आता है। ज्यादातर गंदा ही आता है पानी। पेट में दर्द होता है बच्चों के, बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं बच्चे यहाँ से। कहीं कहीं कंटेमिनेशन हो सकता है, कहीं लोग जो सीवर पुराने हो गए उनमें सुराख हो गए और सीवर लाइन में उसमें पानी मिल जाता है। तो जैसे कहीं शिकायत आती है उस शिकायत को हमने दूर करवाया है और आगे भी करवाएंगे। सीलमपुर की जनता कई सालों से डिस्ट्रिक्ट सेंटर की मांग कर रही है। एक आरोप ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर की जगह का चुनाव तो हुआ, लेकिन ये जगह अवैध पार्किंग में बदल चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ अस्पताल और सरकारी स्कूलों की भी कमी है। साथ ही लोगों की ये भी मांग है कि कई इलाकों में डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ किसी मेट्रो स्टेशन के जाने के लिए कम से कम जो है 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। यहाँ 20-30 रुपए खर्चा करके ही मेट्रो स्टेशन या डीटीसी स्टेशन जा सकते हैं। अगर बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग रोजाना 2-4 होने को मजबूर हैं, तो इलाके में बेखौफ अपराधी जीना मुश्किल कर रहे हैं। आए दिन गुंडागर्दी और छीना झपटी की वारदातें सामने आती हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2014 में सीलमपुर विधानसभा में हत्या के 20, हत्या की कोशिश के 25, लूट की 183 और चेन स्नैचिंग के 106 मामले दर्ज हुए। अंधेरा होते ही सड़कों पर निकलने में डर लगने लगता है। बहुत डर लगता है यहाँ पर निकलते में भी, और ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पर। यहाँ पे लोग बेरोजगार बहुत हैं, उसकी वजह से लोग यहाँ पे गुंडागर्दी और छीना झपटी बहुत ज्यादा है। रात को 8 बजे के बाद अब लड़कियां के लड़के भी बाहर नहीं निकल सकते, उनको भी मोबाइल छीन लेते हैं, मारते पीटते। यानी सीलमपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां ट्रैफिक की दिक्कत है, पार्किंग नदारद है और उस पर क्राइम की मार भी है। अब सीलमपुर को जरूरत है एक ऐसे नुमाइंदे की जो उन्हें इन मुश्किलों से निजात दिला सके। उदित त्रिपाठी, सीलमपुर, IBN से। इलाके का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन वहां की जनता क्या चाहती है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, कितना बदलाव होना चाहिए और क्या कुछ सहा है वहां की जनता ने। मेरे सहयोगी पुनीत आपको लिए चलेंगे सीलमपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस इलाके के लोगों की क्या क्या है समस्याएं, किस समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे यहां मौजूद लोगों से। आप बताइए कि इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, सीवर की है और यातायात की है। और इस बारे में न्यू सीलमपुर मार्केट एसोसिएशन का मुखिया होने के नाते मैंने संबंधित विभागों को कई बार पत्राचार किया है, लेकिन नो रिस्पांस, कोई मतलब उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे लेटरों को इस प्रकार से गैर जिम्मेदारी से डिब्बों में डाल दिया जाता है जैसे कि कुछ है ही नहीं, और वास्तविकता यह है कि उन पर कोई अंकुश नहीं है। अब यातायात की जहां बात करता हूं मैं, तो आप यहां से वहां तक नजर मारिए, आप यहां पर एक आम आदमी यहां से निकल नहीं सकता। यहां पर जो ये 3 व्हीलर वाले हैं, इनका आतंक है। इनकी कंप्लेंट कई बार हम यातायात पुलिस को भी कर चुके हैं, स्थानीय पुलिस को भी कर चुके हैं, लेकिन सब लोगों का जो है इनसे आपस में जो संबंध इस प्रकार का है कि ये लोग अपनी मनमानी कर। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आपकी क्या समस्या? अपना नाम बताइए। वाजिद खां, बिल्कुल सही कहा हमारे प्रधान जी ने कि हमें काफी समस्याएं हैं यहाँ। ट्रैफिक के बाद बताइए। ट्रैफिक के सिवाय आपको क्या लगता है? क्या नहीं, ट्रैफिक के सिवा और काफी
हमारे लिए जैसे नाले साफ नहीं होते, सड़कों पे पानी भर जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं और सफाई कर्मचारी 15-15 दिन तक नहीं आता और पानी कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है और हमारी नागरिक सुविधा से हमें वंचित रखा जाता है। बेसिक सुविधाएं वही नहीं है, इसके लिए ये इलाका बड़ा घनी आबादी का है। उस घनी आबादी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के आपको लगता है कितनी दिक्कत है? ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बहुत दिक्कत है और मेन जो हमारी जो समस्या है मेन सीवर की है। सीवर और पानी और ये बेसिक जगह जगह स्वच्छ अभियान के होते हुए जगह जगह गंदगी है, ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। नाले अभी भी खचाखच भरे हुए हैं और सीवर हर हफ्ते उफान मारते हैं, जिसमें हमारा यहाँ रहना दुश्वार हो गया। क्या इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग जागरूक हैं बेहद? किस तरीके से आप लोगों ने अभी तक अथॉरिटीज के सामने रखी? सीवर की समस्या हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, ट्रैफिक की बात होगी, कितनी सुनवाई हुई है आप लोग? हम लोगों को यहाँ पर 40 साल हो गए तकरीबन, आज तक जितनी भी समस्याएं हमने सामने रखी हैं किसी पर भी कोई विचार नहीं हो पाता। सबको कह के जो है हम लोग पत्रचार भी करते हैं, बाकी कोई हमारी समस्या का निदान नहीं है। सबसे मेन समस्या हमारी ट्रैफिक की है। यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिल पाता मार्केट में आने वाले किसी भी ग्राहक को या किसी भी दुकानदार को, ये लोग रास्ता ही नहीं देना पसंद करते। आप युवा हैं, युवा होने के नाते अभी सफाई का बड़ा अभियान देश में चल रहा है, युवा हैं, आपको लेकर, युवाओं को लेकर के क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, इस इलाके में क्या बदलाव होना चाहिए? यहाँ सफाई के लिए तो कुछ भी नहीं किया जाता, जगह जगह पर गंदगी होती है। लोग मतलब अधिकारी कुछ काम करने के लिए राजी नहीं है। हॉस्पिटल में सफाई नहीं है। जच्चा बच्चा केंद्र अगर बना दिया जाए हॉस्पिटल के अंदर, बिल्कुल वहाँ चले जाओ, कोई केयर नहीं है। इतना जाम यहाँ पे लगा है, यहाँ से गाड़ी जा नहीं सकती वहाँ हॉस्पिटल तक। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसी समस्या वो तुरंत इस इलाके में दूर होनी चाहिए, उसको तुरंत निदान होना चाहिए? कौन सी ऐसी समस्या आपको लगती है? समस्या तो बहुत है यहाँ की समस्या किस किस का नाम ले। एक समस्या हो तो उसका कुछ बताया भी जाए आपको। यहाँ पर कोई भी अधिकारी कोई भी आता है, कोई हमारी पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं करता। 1% भी कोई इसके के लिए बात भी करें, कहीं भी जाएं तो हमें धिक्कार देते, जाओ यहाँ से, कोई आपकी कोई यहाँ नहीं है। बताइए यहाँ कुछ सफाई, ट्रैफिक, ये सारी समस्याएं जो हैं इस इलाके में हैं। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी मार्केट में लगभग 300 मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या निदान होना चाहिए पार्किंग को लेकर के? क्या करना चाहिए जिससे कि ये समस्या खत्म हो? नहीं, पार्किंग के लिए हमने स्थान बताया, लेकिन उसको जो है वो जो है पार्क उसको ना तो पार्क को डेवलप कर रहे हैं, ना उसको पार्किंग बना रहे हैं। हमने बताया है कि यहाँ पर जो ये फल मार्केट है, यहाँ पर एक खत्ता है वो खाली पड़ा हुआ है, अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है उसके ऊपर। हमारी जो ये इच्छा है कि सब लोग वहाँ पर जो है वो अगर पार्किंग बन जाती है तो पूरी मार्केट के जो और जो बाहर से हमारे यहाँ खरीदारी करने के लिए ग्राहक आते हैं की सुविधा हो जाएगी। तो ये पार्किंग समस्या लोग बता रहे हैं। ट्रैफिक और पार्किंग एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है और दूसरी साफ सफाई और सीवेज की बड़ी प्रॉब्लम इस इलाके में है। कैमरा पर्सन विमल के साथ पुनीत त्रिपाठी, सीलमपुर, IVN 7। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। सीलमपुर में जो सवाल पूछे जाएंगे या जो उठाए जाएंगे पूरी दिल्ली के सामने रखे जाएंगे। राशन कार्ड बन गए, वो नहीं आए हैं अभी तक, और एक हमारे नाले सीवर भरे रहते हैं। हमारा कार्ड नहीं बना अभी तक। राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड और ना आधार कार्ड बने हमारे बच्चों। परेशानी है, लड़की को स्कूल छोड़ के आते हैं तो लड़के खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था की समस्या है। यहाँ पे पुलिस नाम की कोई प्रोटेक्शन हमारे लिए नहीं है। हमारे रोड की सबसे ज्यादा परेशानी है। जी हाँ, मैं इस वक्त चौधरी मतीन अहमद की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीलमपुर में मौजूद हूँ। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि दिल्ली एक है या दो, यानी पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली। लेकिन आपको यकीन मानिए, अगर आप यहाँ आ गए ब्रह्मपुरी में तो दिल्ली 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी गिनना चाहें
गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जो 10 नंबर दिल्ली में हो सकते हैं। तमाम दुख दर्द के साथ रहते हुए बाबूजी, जब मैं कह रहा था 10 नंबर दिल्ली, तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों? ये हंसी बताने के लिए बहुत कुछ काफी है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं। जी, तो बाबूजी क्या है हकीकत? बात यह है जी, यहाँ पे शिविर की बहुत जबरदस्त समस्या, शिविर की और पानी की गंद है। हमारी गलियों में पानी भरा पड़ा है, गलियों में पानी भरा पड़ा है, बिल्कुल शिविर की, पानी की बहुत ज्यादा मिक्स पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या। सीवर का पानी जो है गंदा नाला, उसका पानी सीवर में मीठे वाले पानी में जा रहा है, जो हमें मजबूर में पीना पड़ रहा है। कई दफे विधायकों से कहा, लेकिन कोई सुनने के लिए तारीख नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। जो पीने का पानी है उसमें सीवर की लाइन जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं पता नहीं उन्हें शर्म आती है या नहीं आती। ये सच बोल रहे हैं ना? बहुत सही बोल रहे हैं। हम 90% नाले का पानी बेच रहे हैं, 101% सच बोला जा रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। 101% सच बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर किसी से शिकायत करने जाएं, विधायक से बोले, कॉर्पोरेटर से बोले, तो क्या जवाब क्या होता है? सुनिए, एक बोतल भरी है और नेताओं के वहाँ भेजिए, यहाँ से पानी की बोतल भर के नेताओं के वहाँ भेजो। यहाँ से पानी की बोतल भर के उनके पास भेजिए, लेकिन ये बात तभी फायदेमंद होगी जब उन्हें शर्म आती होगी। लेकिन अगर शर्म नहीं आती तो शायद जितना पानी भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना जी? ठीक बात है। समस्या यहाँ कितनी बड़ी है? बहुत ज्यादा समस्याएं, सबसे ज्यादा मेन रोड की समस्या है हमारे इलाके के अंदर। आप ब्रह्मपुरी रोड देखिए, शास्त्री पार्क का रोड देखिए, उस्मानपुर का रोड देखिए, गौतमपुरी देखिए, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको। रोड पे आप पैदल भी नहीं चल सकते। गड्ढों में सड़क है? जी सर, गड्ढों में सड़क है। बच्चा भी कह रहा है हाँ, यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th में। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5 बातें अपने इलाके के बारे में अच्छी बताओ, तो क्या बताओगे? और फिर 4 बुरी बातें पूछे तो बताओ। चलो पहले बुरी बातें बताओ। 4 बुरी बातें यह है कि हमारे इलाके में गंदा पानी आता है, और दूसरी बात तो यह है कि हर गलियों में हर जगह पे गड्ढे हो रहे हैं। तीसरी बात बेटा? तीसरी बात याद नहीं, लेकिन इन्हीं 2 बातों पे अगर विधायक जी आपको शर्म आती है तो बहुत कुछ है कहने के लिए। ये इलाके के लोग यहाँ पे इकट्ठा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं इस बात पे? मेरी बात पे मुस्कुराने की बात है ये तो। अगर बच्चा सही कह रहा है तो मुझे शर्म आनी चाहिए। बच्चा कह रहा है बिल्कुल, अगर सही कह रहा है तो बिल्कुल सही है। कुछ सही कह रहा है क्या, मतलब इसमें संदेह है? कुछ जगह पानी गंदा आ रहा हुआ, लेकिन जहां हम रहते हैं गली नंबर 10 मैन में, वहां पर और भी मेरे साथी खड़े हुए हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, कोई भी पानी गंदा नहीं आ रहा। अगर गंदा आता है, जैसे ही हम कंप्लेंट करते हैं विधायक को, हम बोलते हैं विधायक को, तो आधा तो है ना, यू आर एडमिट, आधा तो है, एडमिट आधा तो है ना। हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं तो हमारी शिकायत पर कार्रवाई होती है। आधा तो है। आइए। आंखों के अंदर नाम चुक वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ देखिए ना क्या हालत हो रही है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बात करते हैं तो वो कहता है मुझे वोट ही नहीं दिया आपने, मैं इस इलाके का काम मैं पूछूंगा। वहीं चलिए बाबूजी, वहीं पे तशरीफ रखिए। जी मैं आपसे पूछ रहा था जी, क्या कर रही थी आप? क्या गंदा पानी आ रहा है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, न राशन कार्ड आ रहा है, न कुछ आ रहा है। महंगाई आते ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, पीने का पानी आता है गंदा। वोट मांग रहे हैं तो हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे हैं। और जब वोट मांगने आते हैं, जीत जाते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे करते हैं। जब जीत जाते हैं तो फिर दिन नजर दिखाई नहीं पड़ती। नहीं करता है जी, परेशान हो रहे हैं लोग, तमाम परेशान। जी, गरीबों के लिए कोई नहीं है। हर बात लड़कियां बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती बिल्कुल भी। निकलना पड़ता बहुत भारी कर रखा, बहुत ज्यादा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती हैं तो सुरक्षित नहीं है। जी, राशन कार्ड बन गया, राशन देते, छठे महीने में हमारा कार्ड बन गया, नेट पे आ गया और राशन कार्ड नहीं आया। राशन कार्ड बन गया, नेट पर आ गया, राशन नहीं मिलता। क्यों, राशन क्यों नहीं मिलता? कार्ड ही नहीं आया, कार्ड नहीं आया। दफ्तर जावे तो कहते हैं कि वो डाके देखेगा, डाके के दौरे जावे, राशन कार्ड दफ्तर जाओ। ओहो, पेट पे चैने भी टूटते हैं लेडीजों के, कानों के, वो भी टूटे हैं। हमने राशन के लिए जाते मना कर देते हैं। उधर बहस बहुत तेज हो गई है, उधर बहस बहुत तेज हो गई है। जी,
जी 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 जी, बहस का मुद्दा क्या है? यहाँ सारी स्थितियाँ खराब है। किसी भी चीज के ऊपर हम बोलते हैं तो यही सुनने को आता है कि भाई हम नहीं कर सकते, वो करेगा वो करेगा वो करेगा। क्यों करेगा वो? आप किस लिए विधायक किस लिए चुने हमने आपको? आप समस्याएं यदि दूर नहीं कर सकते, आप विधायक किस चीज के? मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा ना, दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द? बाबूजी बिल्कुल सही है, कोई हमदर्द ही नहीं है। अब यतीम है यतीम, आज जनता लुट रही है, जनता परेशान हो रही है, हर चीज में हमें लूटा जा रहा है, हर चीज में हमें छला जा रहा है। हमारे वोट ले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। जी जी, दो चीज है, यहाँ से जाओ ब्रह्मपुर जा रहे, वो कहता है मैं जाफराबाद से जीता हूँ, जाफराबाद में जाए मैं ब्रह्मपुर से जीता हूँ, वो जीता कहाँ से? जी, तो हम पता कर रहे हैं कि दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, लेकिन ये सिर्फ एक इलाके की बात है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। हम दूसरे इलाके में चलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सीलमपुर से चलकर आओ, इस वक्त हम पहुंचे हैं सुभाष पार्क। यहां भी मुद्दा वही है, गली मोहल्लों में गंदगी, नाली, सीवर, तमाम लोग परेशान, इकट्ठा, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटी छोटी तंग गलियों में। ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना प्रभावी है, इसका सिर्फ अंदाजा भर है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये जो साफ सफाई, मच्छर, ये इलाज, अस्पताल, इन सब को लेकर कितनी परेशानी? यहाँ परेशानी जनता को बहुत झेलनी पड़ रही है। पानी, बिजली, सफाई, इसके कोई भी यहाँ कोई संतुष्ट कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, किसी भी जो हो जाए। गंदगी को लेकर, सीवर को लेकर कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर? जी, सीवर जगह जगह भरे रहते हैं जी, और लोग कंप्लेन करने पे भी सीवर की सफाई का काम बिल्कुल नहीं होता। नालियाँ, अभी आप नालियाँ देखिए कितनी बुरी तरह से भरी हुई हैं। लोग नालियों का, सीवर का तो इतना बुरा हाल है, अभी इस गली में कंप्लेन कर करके हार जाते हैं, लेकिन सीवर का काम बिल्कुल। पीने का पानी को लेकर लोगों को परेशानी रहती है कि पानी गंदा आता है साहब। जी हाँ जी, पानी बदबू वाला आता है और आज तक ना सुनवाई हुई है, पानी आता भी नहीं है पूरे टाइम में। रात रात को लोग जो है परेशान हो के पानी भरते हैं। एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो गलियों में नहीं जाती। आज तक कोई नेता नहीं है यहाँ, तो खाली वोट लेने आता है, न पानी है, न नाली सफाई है, या कुछ नहीं है, नेता शकल नहीं दिखाता। जी, दुकान वाले केवल संडे को 2 घंटे 3 घंटे खोलते हैं, उसके बाद आप राशन लेने जाओ तो शटर बंद मिलता है। जी, तो ये यहाँ पर सुभाष पार्क में समस्याएं हैं। सुभाष पार्क में एक छोटी सी गली में मैं मौजूद हूं, जहां पे तमाम लोग इस बात से परेशान कि राशन की दुकान, कहीं गंदगी, कहीं नाली भरी हुई है, तो कहीं बिजली की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को लेकर यहां पर लोग परेशान हैं, लेकिन अब बातचीत के सिलसिले को जारी रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बात चाहे हम सीलमपुर की करें, चाहे शादरा की, और चाहे यहाँ पहाड़गंज में, कमोवेश समस्या एक जैसी वैसी ही बनी हुई है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, और इनके बीच में भी ये हम सवाल रखेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, खास तौर से हम यहाँ पर बातचीत के लिए जिनको लेकर यहाँ आए हैं, वो योगेंद्र चंदोलिया जी, जो यहाँ पर मेयर हैं दिल्ली के, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है। पीने का समस्या, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे पर लगातार कॉलोनीज में बनी रहती है। पानी की समस्या भी है, पानी की समस्या, पहाड़गंज की बिजली की भी है, बिजली की समस्या, गंदा पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है, और शायद बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। वो तो है ही, हम बाहर से लाके मोल का पानी पी रहे हैं रोज। अगर हम बात करें मूलभूत सफाई की बात कर लें, गलियों में गंदगी वैसे ही पड़ी रहती है। बिल्कुल है जी, सफाई होती नहीं है। नो। चाहे हम सीलमपुर की बात करें, चाहे पहाड़गंज की बात करें, अभी देख लीजिए सफाई होती है। बहुत सी कुछ गलियां हैं, आप गली चलो बीजेपी के यहाँ के पार्षद हैं, अच्छा काम। उनकी गलियों में सफाई होती है? नहीं, उनकी गलियों में नहीं, हर एक गली। हमारे देखो हर जगह फर्ज बन रहे हैं। अब तो जब से मोदी जी आए हैं, बुरे दिन गए, अच्छे दिन आए हैं। काम अच्छा बात है क्या? नहीं, काम अच्छा हो रहा है सर, काम अच्छा हो रहा है। हाँ, काम अच्छा हो रहा है। पार्षद, ये यहाँ के पार्षद जो हैं हमारे बब्बर जी, उनके देख रेख में काम अच्छा चल रहा है। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आएंगे और आएंगे। अब पानी को हरियाणा वाला नहीं रोकेगा, अब हमारे खाटर साहब है, वो पानी देंगे हमें। मैं सीलमपुर में था, मैं शादरा में था, ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेटर मौजूद हैं, अच्छा काम करते हैं, निश्चित तौर से इनका स्वागत होना चाहिए, और ऐसे तस्वीरें बार बार दिखाई जानी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं।
लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तमाम जगह मूलभूत सुविधाएं नहीं है। 65 साल हो गए, एक गिलास पानी अगर हम नहीं दे पाए तो शायद हमें रोज आईना देखने का भी हक नहीं बनता है। मुझे लगता है कि जो पिछले 16 साल के अंदर जिस पार्टी का शासन रहा, उन्होंने दिल्ली की कोई इस प्रकार की योजना नहीं बनाई। अब किसी एमएलए को केवल आप 5 करोड़ रुपए दे दें और कहें कि 5 करोड़ रुपए के अंदर पहाड़गंज की सारी सीवर लाइन और बरसात की लाइन और पानी की लाइन बदल दें, ये नामुमकिन है। पानी जहां तक आने की बात है, यूपी में सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद उनके यूपीए के घटक दल की रही, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और दिल्ली के लोग पानी के लिए तरसते रहे। अब आपके मुख्यमंत्री हैं वहां पे हरियाणा में, आशा करते हैं जून में समस्या नहीं आएगी। निश्चित तौर पर यह एजेंडा जो है देश के प्रधानमंत्री जी के सामने है। जब एक ही राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार एक पार्टी की होती है तो उस राज्य का भला होता है और दिल्ली का भला भी जो है हरियाणा और केंद्र की वजह से होगा। मैं यहाँ पे वीरेंद्र बब्बर जी भी खड़े हैं, बड़ा अच्छा काम किया। फर्श की चर्चा बार बार हो रही थी, वो फर्श मैंने देखी भी। मैं जानना चाहता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। और मैं ये भी कहने वाला हूँ कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये तस्वीर बार बार दिखाई जानी भी चाहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं, ऐसा आपको लगता है कि मोदी जी का नाम लेने भर से नैया पार हो जाएगी दिल्ली में? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हाँ। केवल मोदी जी के नाम से दिल्ली की नैया पार होने वाली नहीं है। हाँ। पिछले 6 महीने से जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आज हम जो दिल्ली के अंदर वोट मांगने वाले हैं वो मोदी जी के काम पर मांगने वाले हैं। ये नहीं कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। 6 महीने में मोदी जी ने जो किया, एक देश का प्रधानमंत्री, इससे पहले के इतिहास के अंदर, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री ने सफाई जैसी जो झाड़ू पकड़ ली हो, सुविधा की तरफ ध्यान लिया हो। बिल्कुल, और ये बात काबिले तारीफ है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। ध्यान दिया हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि ये शो ऑफ है, ये आर्टिफिशियल काम है। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि हम वाल्मीकि बस्ती मंदिर मार्ग में आकर के सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे, परंतु उससे 1 किलोमीटर पहले मंदिर मार्ग थाने के बाहर वो कूड़ा। बिल्कुल, मैं वीरेंद्र जी आया, मैं एक सवाल इधर उठ रहा था, मैं उस सवाल की तरफ फिर आता हूँ। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी, कह रही थी। जी, मैं आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि अब पानी और बिजली की बात हो रही है। पानी मैं तो कहती जहाँ हमारा यहाँ काफी एरिया ऐसे है जहाँ पानी आता ही नहीं और बिल 1200, 1500, अभी तो पीछे 4-5 घरों में 4000, 6000 बिल। वो बिल कहाँ से आता है? पानी नहीं आता, अगर आता है तो गंदा आता है और बिल बड़े बड़े आते हैं। जो लोग कैसे पिछली सरकार ने कुछ, यानी पिछली बार 49 दिनों वाली सरकार पे मैं लौट आया, 49 दिनों वाली सरकार ने पानी पे कुछ रिबेट दिया था, उसका असर नहीं पड़ा। ये कहाँ असर पड़ा? आप देखिए बिल अब आ रहे हैं, वो बिल पिछले बिल जो रुके थे वो सारे लग के आ रहे हैं वापस। जी, कुछ कह रहे थे आप? अरे सर, 22 रुपए का पानी नहीं पिया, 22,000 का बिल आया पड़ा। वो 4 बार एप्लीकेशन लगा के दे गया कि ये तो प्रेमाइस ही बंद पड़ा है, पानी किसका बिल दे रहे हो भैया? पानी बिल्डिंग जो प्रेमाइसेस जो बंद पड़ी हुई। सबसे मजेदारी की बात तो ये देखिए कि वो भगोड़ा फिर दोबारा से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आ गया है। बिजली माफ और पानी हाफ। मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। सिवाय विनाश के विकास तो बहुत दूर रहे, इन्होंने विनाश ही विनाश किया है, जिसका परिणाम सबके सामने आ रहा है। आप कभी नहीं बोलते हैं, आज बोल रहे हैं। पहली बार बोल रहा हूँ ना मैं, आप बताओ मैं कब बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोला करती आपसे कभी? मैंने वो लोग भी कहते थे, वो भी नहीं बोलते थे। हम तो एक ही बार बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। और ये पहाड़गंज में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वहाँ के RWS के लोग यहाँ पर आए, खुलकर बोल रहे हैं। मैंने आपको सीलमपुर की एक तस्वीर दिखाई, एक शाहदरा की तस्वीर दिखाई और एक यहाँ पर पहाड़गंज में मैं मौजूद हूँ। तमाम तस्वीरें सिर्फ एक ही बात कहती हैं, वो ये कि जी हाँ, अगर जीना है तो बहुत सारी चीजों की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द। तस्वीर कितनी सुंदर दिखाई देती है। जी हाँ, मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है? 10 नंबर की दिल्ली को मैंने आपको दिखाया। लेकिन इस वक्त मैं 1 नंबर की दिल्ली यानी लुटियंस दिल्ली में मौजूद हूँ। हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे वो लोग जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं। सुदेशना चैटर्जी जी हमारे साथ अर्बन डिजाइनर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शबनम खान जी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सैयद मोबिन जहरा सोशल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और प्रदीप मिश्रा जी जो कि टाउन प्लानिंग कंसल्टेंट हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस हिस्से में हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में कि वो चीज, वो समस्याएं आखिर क्यों बनी हुई हैं, लगातार क्यों बनी हुई हैं,
तमाम चुनाव जीतने के बाद वादे सिर्फ वायदे ही क्यों रह गए? आखिर उन जो कॉलोनीज हैं उनकी सूरत बदली जा सकती है? बिल्कुल सूरत बदली जा सकती है। प्लानिंग अगर हम मार्केट की नीड के हिसाब से करते हैं तो सूरत अलग होती है, और सूरत अपने आप बना ले फिर उसको रेक्टिफिकेशन के लिए प्लानिंग उसको करें तो सूरत अलग होती है। क्या मैनेजमेंट की कमी है, विल की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, क्या क्या आखिर? देखिए, इसमें दो मेन इश्यूज हैं जी। एक तो नो डाउट गवर्नमेंट की ड्यूटीज और जो अपनी लोकल बॉडीज हैं उनके अपने ड्यूटीज, उससे इम्पोर्टेंट है सिविक सेंस। हम अपनी राइट्स की तो बात करते हैं, एज अ सिटीजन ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। पानी पीने का साफ होना चाहिए, हम सब जानते हैं। आज़ादी के 65 सालों के बाद भी अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है और दिल्ली में नहीं मिल रहा है और दिल्ली के बहुत बड़ी आबादी को नहीं मिल रहा है तो शायद हमें शर्मानी चाहिए। बिल्कुल शर्मानी चाहिए। आप जैसे पहले ही बताया कि दिल्ली कोई एक शहर नहीं है, इसके अंदर 9, 10, 20, 100 दिल्ली है। हाँ। और हमारे सोच में भी, प्लानिंग के जरिए भी हम वही जो उनके बीच जो डिवीजन है हम उसको परपेचुएट करते हैं। जब मैं सीलमपुर में मौजूद था तमाम लोगों ने ये बात कही कि स्कूल पढ़ने बच्चियां जाती हैं लेकिन छेड़खानी का शिकार होती हैं। जी शबनम जी, आखिर इसका हल कोई नजर नहीं आता और खासतौर से सीलमपुर जैसी, शाहदरा जैसी कॉलोनीज में, पहाड़गंज जैसे जगहों पे ये समस्या और बड़ी दिखाई देती है। प्रतीक जी, हल हर चीज का है, लेकिन क्या हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है? क्या हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है हमने उसको इतना ताकतवर बनाया है कि इन सब चीजों पर वो शिकंजा कस सके? कहीं ना कहीं प्रशासन तो बिल्कुल मैं देखती हूँ लाचार नजर आता है, क्योंकि आप जो स्कूलों की बात कर रहे हैं और लड़कियों की छेड़छाड़ और इन सब मामलों की जो हम बात करते हैं, सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ प्रशासन का काम होता है। प्रशासनिक अधिकारी कहाँ लिप्त हैं? इन्हीं मुद्दों पे वोट मांगे जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, नेता उन गलियों तक आते हैं, शायद पैजामे ऊपर उठा लेते होंगे कि शायद उनके गंदगी न लगे, उसके बाद फिर वो मुद्दे भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे इसीलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे हमारी और आपकी कमजोरी है कि हम वोट किस मुद्दे पे देते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो हम इस मुद्दे पे वोट नहीं देते हैं कि यहाँ हमारे आसपास जो है हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है। हम वोट किस पे देते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम अपनी डिवाइसिव एटीट्यूड को लेकर वोट देते हैं। जब मुद्दों पे हम वोट देंगे तो मुझे लगता है प्रशासन को और नेताओं को भी इस बैठ के सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। मैं थोड़ा सा आशावादी हूँ। माफ कीजिए, मैं भी बहुत आशावादी हूँ, लेकिन जब नकारात्मकता देखती हूँ ऐसे लोगों की जिनके ऊपर हमने सारी जिम्मेदारी देश की सौंपी हुई है, चाहे देश की सुरक्षा की बात करें, और महिलाओं की सुरक्षा तो आपके सामने है प्रतीक जी, आप और हम सालों से इस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पब्लिक जवाबदेह है, पब्लिक को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, लेकिन क्या एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा? जी, तो ये कड़ी से कड़ी जोड़ने का एक सिलसिला है जिसको हम लगातार IBN 7 की इस चौपाल के जरिए लगातार उठा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बात आज खत्म हुई या बात आज सिमट गई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हाँ, आज एक पहलू जरूर हमने दिखाया, लेकिन कल फिर मिलेंगे किसी एक और समस्या के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।